हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे रिवर, लेक्स एंड फॉल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑन द प्लैनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। आउट ऑफ द रिमेनिंग फ्रेश वाटर द लार्जेस्ट प्रपोर्शन। अब देखो, जो फ्रेश वाटर है ना, अब वो हमें कहाँ से मिलता है, क्योंकि जो ओशन है या सी वाटर है वो क्या है, वो सलीन वाटर है, नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो फ्रेश वाटर कहाँ से आता है? जो आइस कैप्स है, ग्लेशियर्स है, जब ये मेल्ट होते हैं रिवर्स के थ्रू, नीचे आते हैं, प्लेन एरियाज में एंटर करते हैं, तो वहाँ से हमें फ्रेश वाटर मिलता है। इसके अलावा फ्रेश वाटर हमें कहाँ से मिलता है? जो बारिश होती है, रेनफॉल होती है, वहाँ से भी मिलता है। और अपार्ट फ्रॉम दिस रेनफॉल एंड ग्लेशियर्स, और हमें फ्रेश वाटर कहाँ से मिलता है? ग्राउंड वाटर से मिलता है। जो ग्राउंड वाटर है वो भी फ्रेश वाटर है। तो लार्जेस्ट प्रोपोर्शन कहाँ से आता है? आइस कैप और ग्लेशियर से अलावा वो आता है ग्राउंड वाटर से। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद 2। लिस्ट 1 में रिवर्स दे रखी है, लिस्ट 2 में सिटीज दे रखी है, तो इनको मैच करना है। सप्री रिवर कहाँ पे है? ये है बर्लिन में। सेकंड राइन रिवर, राइन कहाँ पे है? बॉन में है। ठीक है, ये ए आ जाएगा, ये बी आ जाएगा। सीन पेरिस में ही है। और एल्ब रिवर कहाँ पे है? ये है हैम्बर्ग में, राइट। सॉरी, ये डी आ जाएगा। नेक्स्ट अगेन रिवर कंट्री ही है। अब देखो, रिवर कौन सी कंट्री में बहती है, ये जो चीज़ें हैं ये याद करने वाली होती है, इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला नहीं है। ठीक है, तो नाइजर रिवर कौन सी कंट्री में बहती है? नाइजर रिवर बहती है माली में। कसाई रिवर जायरे में बहती है। औरंगे रिवर साउथ अफ्रीका में बहती है। नाइल कहाँ की है? इजिप्ट की रिवर है। तो जो नाइल रिवर है ये कौन सी है? नाइल रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है। लेकिन अगर हम बात करें लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम जो लार्जेस्ट रिवर है वो है अमेज़न। ठीक है, अमेज़न रिवर कहाँ पे है? ये पड़ती है साउथ अमेरिका में। अमेज़न क्या है? लार्जेस्ट रिवर है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। नाइल जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखनी है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट एंड वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर। परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पे फ्रेश वाटर कितना है? सिर्फ और सिर्फ 3% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है, बाकी का जो पानी है वो सलीन है। ठीक है, अर्थ का 70% जो पार्ट है, अप्रॉक्सीमेटली 70% जो पार्ट है वो क्या है? वो वाटर है। लेकिन स्टिल जो हमारे लिए यूजेबल वाटर है, जो फ्रेश वाटर है, वो कितना अवेलेबल है? वो सिर्फ और सिर्फ 3% ही अवेलेबल है। कहाँ पे है? आइस कैप्स हो गए, ग्लेशियर्स हो गए, जो प्रेसिपिटेशन के थ्रू पानी आता है, या ग्राउंड वाटर हो गया, तो ये वाला पानी क्या है? ये फ्रेश वाटर में आता है। रिवर्स का जो पानी होता है ये कहाँ पे आता है? फ्रेश वाटर में आता है। नेक्स्ट, लेक फॉर्म्ड इन अ कट ऑफ रिवर मियांडर्स। तो अब मियांडर्स क्या होते हैं? अब रिवर फ्लो करती है माउंटेन से, ऐसे कोई भी माउंटेन है, माउंटेन की जो टॉप है वहाँ पे सोर्स होगा, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, वहाँ से रिवर फ्लो होनी शुरू हो रही है। तो जैसे ही रिवर प्लेन एरियाज में एंटर करती है तो रिवर की मियांडरिंग शुरू होती है। मियांडरिंग कैसे होती है? कुछ इस टाइप की। ठीक है, रिवर की मियांडरिंग शुरू होती है। अब मियांडरिंग में क्या होता है, कभी कभार बीच में यहाँ पे जो रिवर है इसके बीच में यहाँ पे सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं। सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो रिवर का जो कोर्स है वो चेंज हो जाता है, वो यहाँ से ऐसे फ्लो होना शुरू हो जाती है। तो ये वाला जो पार्ट है ये मेन रिवर से कट हो जाता है। तो कट होके ये क्या बनाता है? ये एक लेक बनाता है, जो कि इस शेप की लेक होती है, जिसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। तो ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। नॉर्थ वियतनाम, अगेन वही एक कंट्री है और रिवर है। कौन सी कंट्री में कौन सी रिवर बहती है? नॉर्थ वियतनाम में कौन सी है? सल्वीन रिवर है। साउथ वियतनाम में सीकियांग रिवर है। चाइना में रेड रिवर है एंड म्यांमार में मेकोंग रिवर है। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में रिवर्स दे रखी है, लिस्ट 2 में डेल्टा की शेप दे रखी है कि कौन सी रिवर का कौन सा डेल्टा है। अब ये जो चारों टाइप के डेल्टाज है ना, आर्क्वेट, डिजिटेट, एस्ट्राइन, कास्पेट, ये चारों के चारों मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पहले की वीडियोस में भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें डेल्टाज की टाइप्स थी, तो उसमें मैंने आपको चारों के चारों डेल्टाज को पिक्चर्स के साथ एक्सप्लेन किया था। ये जो डिजिटेट डेल्टा है इसको बर्ड फुट डेल्टा भी बोलते हैं। ठीक है, डिजिटेट को बर्ड फुट डेल्टा
बोला जाता है। बाकी सारे के सारे डेल्टास जो है वो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो सैन फ्रांसिस्को में कौन सा डेल्टा है? कास्केड डेल्टा। मिसिसिपी में डिजिटेड डेल्टा है। नाइजर में आर्क्वेट डेल्टा है एंड सस्क्वाना में एस्टुरिन डेल्टा है। राइट। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 टाउन्स विद लिस्ट 2 रिवर्स। लिस्ट 1 में ये टाउन्स दे रखे हैं, लिस्ट 2 में रिवर्स दे रखी है। जबलपुर, अब देखो नाम से पता चल रहा है जबलपुर कहाँ पे है? इंडिया में ही पड़ता है। तो जबलपुर में कौन सी रिवर है? नर्मदा। पेरिस में सीन, पहले भी एक क्वेश्चन में आया था, पेरिस में कौन सी रिवर है? पेरिस में है सीन रिवर। लंदन में थेम्स रिवर है, जैसे हमारे इंडिया में गंगा है, इंडिया की सेक्रेड रिवर है, वैसे ही ये जो थेम्स रिवर है ये वहाँ की सेक्रेड रिवर है। लाहौर में है रावी। ठीक है, रावी इंडिया में भी बहती है, लाहौर में भी है, आगे जाती है। राइट। नेक्स्ट, द ग्रैंड कैनियन इज ऑन द रिवर। ग्रैंड कैनियन कौन सी रिवर पे पड़ती है? ये है कोलोराडो रिवर पे, नॉर्थ अमेरिका की रिवर है। ओयो, मिसिसिपी, कोलंबिया, ये सारी की सारी रिवर्स नॉर्थ अमेरिका की ही है। मैच लिस्ट 1 डैम्स एंड फॉल्स विद लिस्ट 2 रिवर्स। हूवर डैम बना है कोलोराडो रिवर पे। ग्रैंड कुली डैम ये कोलंबिया रिवर पे है। नियाग्रा डैम ये सेंट लॉरेंस रिवर पे है एंड सेंट एंथनी फॉल्स ये मिसिसिपी रिवर पे है। नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? वो है वोल्गा। वोल्गा कहाँ पे है? रशिया के वेस्टर्न पार्ट में है। अब देखो ये जो रशिया कंट्री है ना, रशिया का आधा पार्ट आता है एशिया कॉन्टिनेंट में और आधा पार्ट आता है यूरोप कॉन्टिनेंट में। और रशिया का ये जो वेस्टर्न पार्ट यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है वहाँ पे बहती है रिवर वोल्गा, जो कि यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर है। और कहाँ पे ड्रेन कर रही है? कैस्पियन सी में ड्रेन कर रही है। राइट। मिसिसिपी रिवर भी रशिया में ही है। नेक्स्ट, एसोसिएशन रीजन वाला हो गया। रिवर system can continue to cut down its valley at approximate the same rate as uplift and so maintain its general pattern and direction। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब ये जो रिवर सिस्टम बहती है, जिस रेट पे वो वैलीज को कट डाउन करेगी उसी रेट पे तो अपलिफ्टमेंट होएगी ना, क्योंकि वहाँ पे सेडिमेंट्स की इरोजन हो रही है तो आगे जाकर डेपोजिशन होएगी। जिस रेट पे इरोजन होएगी उसी रेट पे डेपोजिशन होएगी। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इन केस ऑफ एन एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम द रिवर इज सेड टू हैव ओरिजिनेटेड बिफोर अ पीरियड ऑफ अपलिफ्ट एंड फोल्डिंग ऑफ लैंड एज ए रिजल्ट ऑफ अर्थ मूवमेंट्स। बिल्कुल सही है। जो पुराना ड्रेनेज सिस्टम है, एंटीसीडेंट हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, वो अपलिफ्टमेंट और फोल्डिंग से पहले का बना हुआ है, पहले का रिवर सिस्टम है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो जो ए एंड आर, असर्शन एंड रीजन वाली दोनों स्टेटमेंट जो है दोनों के दोनों ही इंडिविजुअली ट्रू है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर इज स्टोर्ड एज ग्लेशियर। तो ग्लेशियर में कितना पानी स्टोर है? फ्रेश वाटर कितना है? वो है 70%। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर 2 टाइम्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला जो है। इक्वेटर को 2 बार कौन सी रिवर कट करती है? वो है रिवर कॉन्गो। अफ्रीका में बहती है, ये रही रिवर कॉन्गो ये वाली। तो ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर को 2 बार यहाँ पे कट कर रही है, एक बार यहाँ पे कट कर रही है और एक बार यहाँ पे कट कर रही है। तो अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौन सी रिवर 2 बार कट करती है? वो है रिवर माही। कहाँ पे है? इंडिया में है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें तो कैप्रिकॉर्न को कौन सी रिवर 2 बार कट करती है? वो है रिवर लिम्पोपो। रिवर लिम्पोपो जो है वो भी अफ्रीका में बहती है। जो लिम्पोपो है वो कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करती है। राइट। 2 रिवर्स अफ्रीका में आ गई। कॉन्गो रिवर इक्वेटर को 2 बार कट कर रही है, लिम्पोपो कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट कर रही है। लेकिन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है वो है रिवर माही, जो कि इंडिया में बहती है। राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।